रहा है। मैं ऐसा नियम बना दूंगा, सरकार को अपने क्लच में लेकर के नियम है कि जिसके घर में रामायण, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण पकड़ा है उसको 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा कर दो, नतीजा निकलेगा। कौन करने के लिए तैयार? हम दोष दे के निकलता है। हमारे घर के महिला न समझ रही, महिला को गोली मारी, छोड़िए। देवी दुर्गा कुछ होता नहीं है, जात पात कुछ होता नहीं है। जात में हमारी ताकत को बांट दिया है ब्राह्मणवाद। हम 56 करोड़ देवी देवता पूज रहे हैं। हम आजाद हो गए, हमारी माँ बहने को बलात्कार किया गया, देवता कहाँ था? हम गुलाम हो गए अंग्रेज के, हम मुगल के गुलाम, हम आर्य के गुलाम हो गए। तो उस समय तक ये देवी देवता घर में नुकाया हुआ है। इस सब पाखंड को घर से भगाइए और महिलाओं को कन्विंस कीजिए। पहले पुरुष गीता आप पढ़िए ना, आप समझ जाइएगा कि महिलाओं को कहां तक रखा है, इतना डरा के रखा। हमारी ही माँ बहने के हम कितना नालायक है, कितना लायक है। कहेंगे तो क्लास कीजिएगा तो कुछ कहेंगे। कितना लायक है कि हम ही लोग ना औसतन ठकने का टेस्ट, औसतन नाप करके टेस्ट दिए हैं। हमारे खानदान में दिए हैं। औसतन आता था उसका आदमी तो औसतन लड़की का नापता था कि कितना टैक्स के निर्धारित वही नापने के बाद होता था। औसतन चालो अगर हमारा कल्याण चाहते तो ये 6 एक जगह 7 अगर आज हो जाए ईमानदारी से, एक नेशनल पार्टी आज तक लोग बनाया, बोलिए नेशनल पार्टी लोग नहीं बनाया। तो आज नीतीश का बुखार धैले बा, मुख्यमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनी। अरे एक बिहार के समर्थन से, एक बिहार में तू 50 गो 125 को तू संसद बना दो। पूरा भारत में अगर कांग्रेस का संसद तो वो नेहरू खानदान के छोड़ के किसी को एक्सेप्ट करेगा? कोयरी कुम्हार, कानू कलवा, गुआर, चमार को एक्सेप्ट करेगा? बोले ऊंट चोराई खलवे खलवे जाए। ये कौन चोरी तुम लोग करना चाहते हो? कहां गोता लगाना चाहते हो? रेगिस्तान में मछली पालना चाहते हो? ये सब निर्बुद्धि लोग हैं। सिर्फ एक छोटा राष्ट्र बड़े राष्ट्र को पराजित कर सकता है बशर्ते उस देश की जनता अपने भविष्य का बागडोर अपने हाथ में ले ले। कार्ल मार्क्स ने कहा, माओ सेतुंग ने कहा। और यहां उस कसौटी पर मैं जब कसा रेड बुक को तो यहां क्लियर हो गया कि अगर जनसंख्या से होता तो 90% यहां बैकवर्ड है और 10% सवर्ण का जूता चाट रहे हैं। पार्लियामेंट में संविधान विरोधी नियम आरक्षण को 10% ले लिया, हमारे लोग उसको समर्थन करके आरक्षण दे दिया, जिसमें घटिया रामविलास पासवान फर्स्ट क्लास से समर्थन किया है ना सच्चाई। और उसके बाद भी आप लोग जिताते हैं वैसे नालायक, और उसका बेटवा आएगा तो फिर जिता दीजिएगा। तो उससे ज्यादा आप लोगों को हम कोसेंगे, क्योंकि आप लोग दोषी हैं। आप लोग वैसे गद्दार को एमपी बना, उसके औलाद को समूल नष्ट कर देना चाहिए कि फिर वैसा गद्दार इस भारत की भूमि पर पैदा नहीं ले। ऐसी व्यवस्था से जब तक आप में नहीं होगा। ढकने का जो कानून बना है, औसतन ढकना नहीं है कि ब्राह्मण का छोकरा जेने से आवे वो चुमा ले ले, जेने से आवे उसको टोले। ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर न लदा हुआ था, हम इसके गुलाम बन गए थे। तो औसतन टैक्स भी, औसतन ढकने का तो टीपू सुल्तान आपको आजादी दिया, यह औसतन ढकेगी, महिलाएं औसतन ढकेगी। वो औसतन पर्दा ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान दिया। अंग्रेज आया है तो औसतन टैक्स हटाया। हम ही लोगों का लकड़दादा परदादा बाप से पहले का शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। 1819 में शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाकर 3 लाख ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देती थी। हमारी पोती चाहे हमारी बेटी मरवे में से जो ससुर होने वाला है वो अब हम कहते कि पंडित जी क्या पहुंचा दे बेटिया के पोतिया के, और वहां 3 रात वो बैठ के कोना में शौच कैसे करेगी, वहां खैले पीले कोना में बैठ के रात के खैलक कि न खैलक। रात में पंडित जी हैं 3 दिन बिछौना पर उसके साथ सेक्सुअल एंजॉयमेंट करेगा। तो अब 3 रात करने के बाद तो चौठारी चलता है कि नहीं? उस चौठारी में फिर हमारी माँ बहने गीत गाते जाएगी और लड़की को बुला करके इतना फिर काम कर लिया। आज के नौजवान बड़ी गर्भ से उसमें लिखा हुआ है कि परिवारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद एक के झोला का चट्टा बट्टा है। समझ गए कि नहीं आप लोग? एक के थैला का लालू जी के बेटा हुई और तो जादव में कौन न ज्ञानी रहे। ये चलेगा? ईमानदारी से बोलिए। क्वालिटी आदमी का होना चाहिए कि जो पूरे देश को, पूरे राज्य के हर महकमा का
उसके पास सोच होना चाहिए। हम लोगों के कम्युनिस्ट पार्टी ये ऐसे विभूति थे कि इस क्षेत्र को ऊर्जा से ऊर्जान्वित किए, ज्ञान की ऊर्जा से, और इन्होंने जो इस क्षेत्र को दिया, बहुमूल्य ज्ञान दिया जो दौलत से ज़्यादा अहमियत रखता है। और अवध बिहारी बाबू भी इस क्षेत्र के थे, हाजीपुर के थे, वहाँ भी मैं बराबर रुकता था, यहाँ भी रुकते थे। राम परीक्षण बाबू थे, ये लोग यहाँ के एक समाज के दर्पण थे, समाज के मसीहा थे, जो एक ऊंचे आदर्शों से, आइडियोलॉजी से ये प्रेरित होकर के जिस विचार को महामना बुद्ध से लेकर के जगदेव बाबू तक के, रामस्वरूप वर्मा तक के सारे महापुरुषों बैकवर्ड में जो महाज्ञानी लोग थे, उसी आदर्श पर ये चल करके समाज को प्रेरित करने का काम किया। ऐसे प्रेरणा के स्रोत हमारे बीच से चले गए, इसलिए इनके स्मृति दिवस के अवसर पर आप तमाम उपस्थित साथी, जैसे हमारे बीच मंच पर है सुरेश बाबू लेकर, अरुण बाबू लेकर, जलांधर बाबू से लेकर नमदेश बाबू हैं, और लाल बाबू ये शिक्षक हैं, और साथी हैं महेश बाबू हैं, ये हैं, और ऐसे साथी लोग हैं जो पूर्व से परिचित हैं। कुछ साथी को मैं नाम से नहीं बता सकता हूँ। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रशिक्षण शिविर कीजिए। कुछ जानना चाहते हैं सत्य को, बुद्ध ने कहा कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। अगर आप प्रकांड विद्वान एमए पीएचडी कर जाइए, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई महत्व नहीं। अगर आप एमए पीएचडी कर गया, लड़का के शादी में गोबर को नमस्कार कर रहे हैं, तो सारा ज्ञान ही तो आपके चूतर के पीछे से आउट हो गया। ज्ञान का अर्थ होता है कि सत्य को सत्य के रूप में समझना ही ज्ञान है। पदार्थ के नियम को आप पढ़े लिखे लोग नहीं समझे आज तक। पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं होता, वो निरंतर क्रियाशील है। अगर पदार्थ यथावत स्थिति में होता तो मैं अपने माँ के पेट से जो पैदा लिया उसमें क्रिया नहीं होता तो आज मैं 5 पाउंड का होता और 1 फीट के लंबा होते, लेकिन आज 6 फीट के हो गए। क्योंकि मेरे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, भोजन किया वो कैसे पच रहा है, हम माँ के पेट में गए हैं, वो माँ अपना खेती गृहस्थी कार्यक्रम कर रही है, हम कैसे माँ से ऊर्जा लेके हमारे आँख का निर्माण हो रहा है, कि लीवर का निर्माण हो रहा है, कि हड्डी का निर्माण, कि स्किन का निर्माण माँ के पेट में हमारे शरीर का हो रहा है। हमारी माँ को कोई आता पता नहीं, ये नेचर है। पदार्थ हमेशा क्रियाशील है, निरंतर क्रिया करती रहती है। एक बीएचयू में जब बनारस यूनिवर्सिटी में जब वहाँ के डॉक्टर 20 डॉक्टर हमको बुलाए, उनका 2 दिन प्रशिक्षण में किया। वो मास्क लगाने के ऊपर मेरा चला वहाँ पदार्थवाद पर। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में ऐसे, हाई स्कूल में ऐसे नहीं समझे थे, समझावे नहीं किया कोई प्रोफेसर। तो कहने का मतलब है, आप अगर इस धरती के बोझ बन के नहीं रहिए, इस धरती का चिराग बन के रहिए। जब तक कोई कहीं जलेगा नहीं, तब तक किसी को रोशनी नहीं मिलेगी। कोई कहीं जलता है, रामसागर बाबू जले हैं, अवध बिहारी बाबू जले हैं, राम परीक्षण बाबू जले हैं, तब ना आपको रोशनी मिली। रोशनी का कोई दीपक होता है, रोशनी का कहीं कोई खरपतवार जलेगा, उसके बाद कहीं धुआं और कहीं प्रकाश निकलेगा। तो आप प्रकाशित हुए हैं, वो महामना रामस्वरूप वर्मा और बाबा साहब अम्बेडकर या पेरियार बुद्ध से पूरे दुनिया प्रभावित हुआ है, देश प्रभावित हुआ है। उसी विचार को हम आप, जैसे बाबा साहब कहे थे कि हम जिस कारवां को तूफान से लेकर किनार लाया हूं, उसको तुम्हें साहस है तो आगे बढ़ाओ, नहीं तो जहां का तहां छोड़ देना। मैं उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आपके बीच आया। आप भी इसमें थोड़ा सहभागी, आपका सहभागिता होनी चाहिए कि इसको और हम मंजिल पर पहुंचाएं। आप अगर नहीं समझेंगे तो आरएसएस को आप नहीं समझे हैं। और हमारे बीच लालू, नीतीश, मायावती या मुलायम जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा या कोई हैं,
रामविलास पासवान, ये लोग एक पैसा की जानकारी इनके पास नहीं है। सिर्फ जानकारी है कि कुर्सी तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। इनका, हमारे नेताओं को सिर्फ कुर्सी तक पहुंचने का लक्ष्य है। और आरएसएस का लक्ष्य क्या है? कुर्सी नहीं, कुर्सी से आगे तक पहुंचने का लक्ष्य है। उसका दृष्टिकोण है हम मनुवाद को यहाँ स्थापित करें, मनुस्मृति को स्थापित करें, हम झूठ को स्थापित करें, सत्य को हम बर्खास्त करें भारत की भूमि से। तब सत्य से साक्षात यहाँ के 90% बैकवर्डों को नहीं होगा तो हम इनको पशु बना करके रखेंगे। जैसे सत्य से साक्षात इन शूद्रों को हो जाएंगे एजुकेशन से, तो हमारे सारे पोल कपोल कल्पित बातों को समझ जाएंगे और हमको फिर हरवाही चरवाही करना पड़ेगा। इन्हीं के जैसा हमारी माँ बहनें निकौनी करेगी, रोपनी करेगी, जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा था कि गोरी गोरी हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन करके मालकिन छत से कह रही थी गई दलित इस खेत में उस खेत में काम करो, ये पिछड़ा इस खेत में उस खेत में काम करो। मैं अपने समाज के समर्थन से सरकार बनाऊं तो ऐसा नियम बना दूंगा कि मालकिन को खेत में आके खटना होगा, ना तो खेत छोड़ के हटना होगा। अगला सावन भादों में गोरे हाथ कादों में। इस विषय को समझा भारत की धरती पर, तो वो जगदेव प्रसाद समझा कि 100 में 90 शोषित है और दुनिया में कोई ज्ञानी दुनिया के कल्याण को देखा, गरीबी को देखा, दुनिया के कल्याण को करना चाहा तो दुनिया में सबसे प्रथम व्यक्ति है इतना बड़ा स्लोगन देने वाला जो कार्ल मार्क्स है। दुनिया के मजदूर एक हो, एक नारा था ना कार्ल मार्क्स का, हलवा छीनने के लिए। आज दुनिया के मजदूर, दुनिया के गरीब ये समझ गया है कि बाप दादा का गरीबी दिया हुआ धरोहर हाथ लागल बा, बाप दादा का दिया हुआ गरीबी धरोहर हाथ लागल बा। कैसे हम छोड़ दूं कार्ल मार्क्स के कहले, कैसे हम छोड़ दूं बाबा जी के, कैसे हम बाप दादा करे को कैसे छोड़ दूं? इसी में नहीं सब गरीब अटका हुआ, गरीबी का माला लेके फेर रहा है। आज दुनिया के गरीब अगर मार्क्स के दर्शन पर एक हो जाए तो सिर्फ गरीब थूक फेंक देगा तो अभी डूब के मर जाएगा। ऐसा हो क्यों नहीं है? ऐसी व्यवस्था को ये रामसागर बाबू, चाहे हमारे जो भी पुरुधा लोग आए हैं बुद्ध के बाद, सभी इस समाज के दशा को, दुर्दशा को देखा है, झेला है। लेकिन हमारे अभी के कुर्सी के लड़ाई वाले नेता लोग अगर हमारा कल्याण चाहते तो ये 6 एक जगह 7 अगर आज हो जाए ईमानदारी से, एक नेशनल पार्टी आज तक लोग बनाया, बोलिए नेशनल पार्टी लोग नहीं बनाया। आज नीतीश का बुखार धैले बा, मुख्यमंत्री बनी, प्रधानमंत्री बनी। अरे एगो बिहार के समर्थन से, एगो बिहार में तू 50 गो 125 को तू संसद बना दो। पूरा भारत में अगर कांग्रेस का संसद तो वो नेहरू खानदान के छोड़ के किसी को एक्सेप्ट करेगा? कोई कुम्हार कानू कलवा गुआर चमार को एक्सेप्ट करेगा? बोले ऊंट चोराई खलवे खलवे जाए, ये कौन चोरी तुम लोग करना चाहते हो? कहाँ गोता लगाना चाहते हो? रेगिस्तान में मछली पालना चाहते हो? ये सब निर्बुद्धि लोग हैं, सिर्फ अपना कल्याण, अपना पेट भरना चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। कार्ल मार्क्स का मैं 10 वर्ष जेल रह करके अध्ययन किया, यहाँ का जो स्थिति देखा, वहाँ डायलेक्टिकल मेथोडिज्म पढ़ा, रेड बुक पढ़ा, पिकुलियर चाइना पढ़ा, एंगल्स की पुस्तक पढ़े, माँ बाप और बच्चे, मैक्सिम गोर्की की बहुत से लिटरेचर पढ़े। उसमें लिखा हुआ है कि परिवारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद एक के झोला का चट्टा बट्टा है। समझ गए कि नहीं आप लोग? एक के थैला का लालू जी के बेटा हुई और तो जादव में कौन न ज्ञानी रहे, ये चलेगा? ईमानदारी से बोलिए, क्वालिटी आदमी का होना चाहिए कि जो पूरे देश को, पूरे राज्य के हर महकमा का उसके पास सोच होना चाहिए। हम लोगों के कम्युनिस्ट पार्टी का, आज मैं कम्युनिस्ट पार्टी में जब थे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में जो क्लास होता है, समझदारी दी जाती है, उसमें है कि वहां का कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष के पास जो एक्सपीरियंस समाज को संवारने सजाने का, समाज को खुशहाल बनाने का जो उसके पास सोच डेवलप हो जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री को उतना सोच नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का लबड़ा होगा, बेईमान होगा, तो और संगठन के ईमानदार से बेईमानवा कहीं बेटर है। भले अब मानिए ना न मानिए, अरुण गुप्ता तुमने रह करके देखा है, घर छू के देखा, घर छा के देखा, घर में आग लगा के देखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। जो अपना दल कल्याण करेगा
उस समाज का कभी कल्याण नहीं कर सकता है। जो ये सुरेश बाबू हम दोनों गाड़िए में तर्क वितर्क कर रहे थे, तो ये एक एक्सेप्ट किए। हम तो वर्षों से इस बात को हम बोल रहे हैं जो आज आप कहो। अरे जो अपना बर्बाद करेगा वही समाज का कल्याण करेगा। अपना जो नुकसान करने के बाद समाज का कोई कल्याण, जो अपना कल्याण करेगा समाज का कभी। कैसे? तो माओ से तुम समय लिया। हुआंगहो चीन का अभिशाप था ना, हुआंगहो नदी सब लोग जानते हैं चीन का अभिशाप था। जब हुआंगहो नदी में बाढ़ चलती थी तो जो भी कृषि कार्य किए हुए लोग रहते थे धान काट करके, तो हर किसान 2 बीघा पर अपना एक बहुत बड़ा मचान बना देता था कि बाढ़ आएगा तो फसल हमारा दहा के ले जाएगा। सबको सही काट काट करके धान मकई का ये सब गेहूं जो फसल है रखे हुए थे किसान, और रखे हुए थे। उस हालत में आया हुआंगहो में बाढ़ आ गया, हल्ला हुआ कि बाढ़ आ गया, सब फसल भा के छोड़ा। लोग स्नान कर रहा है, कपड़ा भिजले कपड़ा खेत में, बाल बच्चा बूढ़ा सब जिसमें सामर्थ्य लेकर के उठा उठा के टीढ़ा पर ऊंचा पर मचान पर रखना लोग शुरू करते थे। तो उसी समय माओ सेतुंग के पिता, माओ सेतुंग के बाल बच्चे, सारे माओ सेतुंग के परिवार के लोग चले जब खलिहान में, एक बुढ़िया का बगल में गरीब उसी गांव के बुढ़िया रोती हुई जा रही थी अपने खेत में फसल बिटोर के ऊंचा पर रखने। अब वहां का हुआ कि बुढ़िया रोते जा रही है, अब माओ सेतुंग का परिवार, माओ सेतुंग स्वयं उसमें जा रहे थे। तो देख बूढ़ी माँ काहे रोती हो? तो हमारा घर के तो बेटा पतोह पोता पोती सब चल गए, नैहर बेटवा ससुराल चल गए, वहाँ कार्यक्रम था कोई ओकेजन वो में चल गए, हमार तो बाल बच्चा मर जाते खाएला बिना सब फसल दहवा के ले जाएगा। तो ना चलो हम करते हैं। माँ से तुम अपना परिवार का साथ छोड़ के कि मेरे बिना तुम 10 गोरा है, एगो मैं नहीं रहूंगा, तुम काम अपना हमारा भी तनिक कर लेना, हम बुढ़िया का बचाते हैं तो इसका बाल बच्चा सब मर जाए। माँ से तुम अपना काम नहीं किया चलेगा, बाप के कहने के माँ के कहने के बाद भी माँ से तुम बुढ़िया के काम में शागिर्द हो गए और दोबड़ी ताकत लगा के उसके फसल को मचान पर रख दिया। और 10 बजे रात के लोग आए, बाढ़ आने के 2 घंटा पहले आ गए, तब गए अपने घर में 10-11 बजे रात के भोजन करने। तो माँ पिता कहते जा ना जहाँ कमाई रहा वहाँ खा, यहाँ तो वाला खाना न बने। तो माँ कहीं तो मैं राष्ट्र का फसल को बचाया, कहीं तो राष्ट्र के हम संपत्ति को बचाया, हम आपका बचाए चाहे उस बुढ़िया को बचाए, बात तो एक है। ऐसे लोग जब तक विधानसभा पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे वो हमारा इस देश का कल्याण नहीं करेंगे। ये माओ सेतुंग तब न चीन का चेयरमैन बना और उस विचार पर दुनिया का सुपर पावर बना कि नहीं चीन। तुम्हारे हमारे देश का जो स्थिति है 8 दिन उसके साथ युद्ध में सकेगा, ईमानदारी से बोला जाए। चीन और भारत की युद्ध हो तो 8 दिन नहीं सकेगा। और 4 राफेल खरीद लेना तो बुझना कि हम बड़का, तो तुम इस जनसंख्या से लड़ाई नहीं होती है। माओ से तुमने स्पष्ट लिखा है कि छोटे राष्ट्र को, मार्क्स ने लिखा है छोटे राष्ट्र को बड़े राष्ट्र, एक छोटा राष्ट्र बड़े राष्ट्र को पराजित कर सकता है बशर्ते कि उस देश की जनता अपने भविष्य का बागडोर अपने हाथ में ले ले। कार्ल मार्क्स ने कहा, माओ से तुमने कहा। और यहाँ उस कसौटी पर मैं जब कसा रेड बुक को तो यहाँ क्लियर हो गया कि अगर जनसंख्या से होता तो 90% यहाँ बैकवर्ड है और 10% सवर्ण का जूता चाट रहे हैं। पार्लियामेंट में संविधान विरोधी नियम आरक्षण वो 10% ले लिया, हमारे लोग उसको समर्थन करके आरक्षण दे दिया, जिसमें घटिया रामविलास पासवान फर्स्ट क्लास से समर्थन किया है ना सच्चाई। और उसके बाद भी आप लोग जिताते हैं वैसे नालायक, और उसका बेटवा आएगा तो फिर जिता दीजिएगा। तो उससे ज्यादा आप लोगों को हम कोसेंगे क्योंकि आप लोग दोषी हैं। आप लोग वैसे गद्दार को एमपी बना, उसके औलाद को समूल नष्ट कर देना चाहिए कि फिर वैसा गद्दार इस भारत की भूमि पर पैदा नहीं ले। ऐसी व्यवस्था से जब तक आप में नहीं होगा तब तक ये ब्राह्मणवाद से नहीं जीत सकते हैं। ब्राह्मणवाद क्या चाहता है? ब्राह्मणवाद इस देश में समस्या का कारखाना पैदा किए हुए। ब्राह्मणवाद भारत में समस्या का कारखाना लगा के बैठा हुआ है। जो ब्राह्मणवाद है समस्या क्या है, क्या पैदा करता है? तो देवी देवता, जात पात, भूत प्रेत, जादू टोना, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, 27 28 खरवास बचका,
देवी दुर्गा 56 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवता के जनगणना कौन करोड़ है? अरे इतना जाल बिछा दिया, अब नया का जाल एगो और दिया, इस सब जाल के समाधान करते जाते, अब शिव चर्चा के वो जाल थोप दिया भाई। और हमारे लोग कहते हैं कि महिला को लाइए, महिला हटाओ, महिला शिव चर्चा करे, कोई मतलब नहीं। तुम तो अम्बेडकर चर्चा, बुद्ध मार्क्स चर्चा करो, मर्द सिर्फ जग जाए। इतिहास देखें, किसी पड़ोसी राष्ट्र का, किसी परिवार के, किसी गांव के नौजवान, आपका बेटा अगर गरीब हो रहा था, आपका बेटा आवारा हो रहा है, आपके पड़ोस का नौजवान अगर कुशल व्यक्ति है और वो संपन्न हो रहा है, खुशहाल हो रहा है, तो उसको लेसन सिखाइए बेटवा को, ये देखो उसका लड़का कैसे डेवलप करो, उसे लेसन लो और वैसा काम करो तुम भी। हमको नहीं सूझ रहा है तो चीन से, रूस से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए कि नहीं? क्यों उतना डेवलप कर गया? ऐसी स्थिति में नहीं सूझता है तो हम पड़ोस से सीखना चाहिए। और ये ब्राह्मणवाद जब तक इस देश में चलेगा हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। और यही 3% वहां की औरत नहीं कम्युनिस्ट बनी थी। रूरियर केस में बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व हुआ था, 2.5% आदमी वहां लेनिन के नेतृत्व को हथियार उठा लिया, 2.5 करोड़ आदमी तो जारशाही का खात्मा कर दिया। हिस्ट्री उठा के इतिहास पढ़िए। चीन में माओ सेतुंग के नेतृत्व में लॉन्ग मार्च में, चीन में माओ सेतुंग के नेतृत्व में 3% लोग जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के माओ सेतुंग के नेतृत्व को एक्सेप्ट कर लिया था, चांगकाई शेक फार्मोसा में टापू में भाग के चला गया। क्यों? यहाँ परसेंटेज। अरुण गुप्ता के जैसा अगर इस देश में 1 करोड़ आदमी तैयार हो तो हम यहाँ का संपूर्ण सेना को सरेंडर करा देंगे। यहाँ के ब्राह्मणवाद का हम खटिया खड़ा कर देंगे। ना सबसे पहले रामायण को नेशनल एथी देने जा रहा है, न ऐसा नियम बना दूंगा सरकार को अपने क्लच में लेकर के नियम है कि जिसके घर में रामायण, मनु, स्मृति, गीता, वेद, पुराण पकड़ा है उसको 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा कर दो। नतीजा निकलेगा। कौन करने के लिए तैयार? हम दोष दे के निकलता है, हमारे घर के महिला न समझ रही, महिला को गोली मारी, छोड़िए। पुरुष, उस घर के लड़का सब तैयार हो जाए, नौजवान सब तैयार हो जाए, मर्द सिर्फ मीटिंग में, लड़की औरत महिलाएं कैसे जाएगी? उसको तो धार्मिक फंदा, सामाजिक फंदा। आप एंगल्स का माँ बाप और बच्चे किताब उठा के पढ़िए, उसको तो हर तरह से आप नाच दिया है। आप तस्लीमा नसरीन के औरत के हक में किताब पढ़िए ना, आप समझ जाइएगा कि महिलाओं को कहां तक रखा है, इतना डरा के रखा। हमारी ही माँ बहने के हम कितना नालायक है, कितना लायक हैं, कहेंगे तो क्लास कीजिएगा तो कुछ कहेंगे। कितना लायक है कि हम ही लोग ना औसतन ठकने का टेस्ट, औसतन नाप करके टैक्स दिए हैं, हमारे खानदान में दिए हैं। औसतन आता था उसका आदमी तो औसतन लड़की का नापता था कि कितना टैक्स के निर्धारित वही नापने के बाद होता था। औसतन ढकने का जो कानून बना है, औसतन ढकना नहीं है कि ब्राह्मण का छोकरा जेने से आवे वो चुमा ले ले, जेने से आवे उसको टोले। ऐसी व्यवस्था हमारे ऊपर न लदा हुआ था, हम इसके गुलाम बन गए थे। तो औसतन टैक्स भी, औसतन ढकने का तो टीपू सुल्तान आपको आजादी दिया, यह औसतन ढकेगी, महिलाएं औसतन ढकेगी, वो औसतन पर्दा ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान दिया। अंग्रेज आया है तो औसतन टैक्स हटाया। हम ही लोगों का लकड़दादा परदादा बाप से पहले का शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। 1819 में शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाकर 3 लाख ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देती थी। हमारी पोती चाहे हमारी बेटी मरवे में से जो ससुर होने वाला है वो, अब हम कहते कि पंडित जी क्या पहुंचा दे बेटिया के, पोतिया के, और वहां 3 रात वो बैठ के कोना में शौच कैसे करेगी, वहां खैले पीले कोना में बैठ के रात के खैलक कि न खैलक, रात में पंडित जी हम 3 दिन बिछौना पर उसके साथ सेक्सुअल इंजॉयमेंट करेगा।
तब 3 रात करने के बाद तो चौठारी चलता है कि नहीं, उस चौठारी में फिर हमारी माँ बहनें गीत गाते जाएगी और लड़की को बुला करके। इतना घृणित काम कर लिया। आज के नौजवान बड़ी गर्भ से कहते हैं कि हम अपनी शादी करके पत्नी के साथ हो जाएंगे। तो वो महापुरुष जो इस लड़ाई को, इस पाखंड को समाप्त किया, उसको कितना पिटाई लगा होगा, कितना बगावत किया होगा कि परंपरा तो टूटा। आज ले आते हो तो तुम बहादुर बन गया। आज जो तुम ये पाखंड ढो रहे हो, उसी का एक नमूना है। इससे मुक्ति लो। देवी दुर्गा कुछ होता नहीं है, जात पात कुछ होता नहीं है। जात में हमारी ताकत को बांट दिया है ब्राह्मणवाद। हम 56 करोड़ देवी देवता पूज रहे हैं। हम आजाद हो गए, हमारी माँ बहने को बलात्कार किया गया, देवता कहाँ था? हम गुलाम हो गए अंग्रेज के, हम मुगल के गुलाम, हम आर्य के गुलाम हो गए। तो उस समय तक ये देवी देवता घर में नुकाया हुआ है। इस सब पाखंड को घर से भगाइए और महिलाओं को कन्विंस कीजिए। पहले पुरुष लोग, नौजवान लोग को कन्विंस, जो पूरे दुनिया में घूम रहा है, पूरे शहर में, पूरा जहां कहीं पटना दिल्ली घूम रहा है, वो तो पहले कन्विंस हो। वो तो पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, वो तो समझने के बाद तब कोई नतीजा निकलेगा। आप तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि ये हमारे अवध बिहारी बाबू हो या राम सागर बाबू, ये धीरज देव बाबू, ये प्लेटफॉर्म देके गए हैं। इस प्लेटफॉर्म को हम जिंदा करके रखें कि कम से कम हम अम्बेडकर बात, जगदेव बाजार, जग संकट धोने का बात करने का सिलसिला रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुल, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललित सिंह यादव। आप तमाम लोगों से कहेंगे, जगदेव बाबू हमारे महापुरुष कहे थे कि मूर्ति के वंदना करे, पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। तो ब्राह्मणवाद का क्या पहचान? तो 7 कपड़ा 7 निशान, टीकी, जनेऊ, बोधी, हाथ में बोधी, औंठी, गुरुकुआ चैनल, ये सब ब्राह्मणवाद के गुलामी को हम हो रहे हैं। आप ब्राह्मणवाद से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो एक साथ न चलेगा। गाल फुलाना, हौसला। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ नंदोष बाबू को और उनको आभार व्यक्त करते हुए और महेश बाबू जैसे लोगों को जो आप लोग जिंदा रखें। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।